जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ में यदि हम ये बात कर लें कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो आनंद में रहना है, आनंद जो है उसका संबंध हमें अपने स्वरूप के बारे में स्पष्टता के साथ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कहा गया कि हमारे भीतर ऐसा आनंद है जो ब्रह्मानंद के समकक्ष इस संसार में, इस पृथ्वी में अगर सब राज्य साम्राज्य बहुत बड़ा मिल जाए तो भी वो उसके बराबरी नहीं कर सकता। अब ये जो ब्रह्मानंद है उसको लेकर हम अपना कर्म करते हुए कर्म में पथ पे अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमारा आनंद के साथ का जो संबंध है वो छूट जाता है। ऐसा मनु महाराज बताते हैं कि मानव मात्र के ऊपर 3 ऋण जो हैं वो ऋण कौन कौन से हैं, तो उनकी वाणी का स्पर्श करें। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत। तो उनकी आज्ञा है कि देव, ऋषि, पितृ, ये जो तीनों ऋण हैं इनको चुकाकर मोक्ष के लिए चिंतन करना चाहिए। मोक्ष की बात को लेते हुए हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के इस संदर्भ की तरफ आते हैं थोड़ा, जहाँ पर भगवान ये कहते हैं अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। मनोवैज्ञानिक ढंग से अलग अलग संभावनाएं अर्जुन अपना क्या निर्णय लेता है, उसको लेके उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, उसकी बात इसमें आ रही है कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। ऐसा कृष्ण भगवान जब उन्हें कह रहे हैं तो वो हमारे लिए कहाँ जाकर बात जुड़ जाती है। हम अपने धर्म के अनुसार जो हमारी अपेक्षा है, हमारी भूमिका समय विशेष के अनुरूप जो मांग करती है, अगर उसको अनदेखी कर देते हैं, अगर हम कुछ अलग तरह का आचरण करते हैं तो संवेदनशील मन उसके आघात को लेकर हमें कहीं ना कहीं कचोटता रहता है। हमको लगता है मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और समाज में भी उसको लेकर हमारी जो जैसी भी साख है उसको कुछ बट्टा लगने की संभावना रहती है। तो ये जो उत्थान की तरफ ले जाने वाला दिव्य गान है उसके द्वारा हम अपने भूमिका को भी थोड़ा थोड़ा और स्पष्ट कैसे करें, इसके कुछ संकेत अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गीता स्पंद में आपके साथ से जो है आनंद जो है वो सागर की तरफ बढ़ रहा है। तो आपका बहुत सारा धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।